हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, अगर आप इंग्लिश से साइंस करना चाहते हैं तो क्लास 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट के साथ साथ किसी भी कंपटीशन के लिए हेल्पफुल होगा, जैसे कि बिहार स्टेट या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास कंपोनेंट ऑफ फूड, जो कि क्लास 6 का चैप्टर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे डियर, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड्स। कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या क्या चीज़ आ जाता है, जैसे कि एक मिल है, ठीक है। ये क्या क्या कंसिस्ट करता है। मिल चपाती हो गया, दाल हो गया, ब्रिंजल हो गया। अगर दूसरे तरीके से हम लोग देखें, जो दोपहर के खाना होता है जिसमें हम लोग राइस लेते हैं, सांभर लेते हैं, वेजिटेबल रहते हैं, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ फूड आ गया। अब जैसे कि अलग अलग प्लेसेस का जो रहता है अलग अलग आपका खान पान होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे तरीके से अगर हम लोग मील की बात करें तो अप्पम आता है, फिश करी आएगा, वेजिटेबल्स आएगा, कर्ड आएगा, बटर मिल्क आएगा, पिकल्स आएगा। और कुछ अगर के डिफरेंट रीज़न, अलग अलग रीज़न में जो रहते हैं ना, अलग अलग तरीके के खान पान होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं पंजाब में, तो यहाँ पे मक्की की रोटी होती है, राजमा होता है, सरसों की साग होती है और कर्ड और घी रहता है, ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश में बात करें तो यहीं पे आपको राइस रहेगा, तुअर की दाल रहेगी और ये आपको कुंदरू, दोनदाकाई और बटर मिल्क घी पिकल रहेगी, ठीक है। तो ये जो है ये आपका कंपोनेंट ऑफ फूड हो गया, जो कि अलग अलग चीज़ हम लोग अपने फूड में कंसिस्ट कर रहे हैं। तो दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। देखिए, आप फूड में जो रहते हैं ना, अलग अलग आपका कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहता है, जो कि हम लोग की बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो जाएगा, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, ये जो है ये आपका न्यूट्रिएंट्स है। ये कंपोनेंट जो रहता है हम लोग को फूड से मिलता है। तो याद रखिएगा, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी। जैसे कि आपको पता है कि फूड्स में जो रहता है ना, फाइबर भी रहता है, वाटर भी रहता है, जो कि हम लोग की बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है। तो क्या हर एक फूड जो रहता है ऐसे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स रहता है। जैसे अगर आप राइस की बात करें तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा रहता है ना। तो ऐसे ही अगर आप लोग अगर हम लोग फ्रूट्स की बात करें तो वहाँ पे मिनरल्स आपको ज़्यादा पाया जाएगा। तो डिफरेंट फूड का जो रहता है वो कंटेन करता है डिफरेंट मिनरल्स, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यू कैन कंडक्ट टेस्ट आइदर विद दिस और विद अदर फूड आइटम्स, डू दिस टेस्ट केयरफुली। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्टिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे देखिए, जो इम्पोर्टेंट है हम उसी पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है हम लोग का टेस्ट फॉर स्टार्च। देखिए, स्टार्च के लिए कैसा टेस्ट करना है, जैसे कि अगर आप कोई भी फूड आइटम ले लिए तो, और अगर उसमें आप 2 या 3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या देखते हैं कि उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर ब्लैक कलर होता है, इसका मतलब वो क्या इंडिकेट करता है कि स्टार्च उसमें प्रेजेंट है। मान लीजिए अगर किसी भी फूड का जो है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये फूड में जो है स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, तो क्या कीजिएगा, उस फूड को लीजिएगा, उसमें 2 या 3 जो है आप आयोडीन सॉल्यूशन डालिएगा। अगर उसका कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज होकर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टार्च जो है कंटेन किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्च का जो है टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है आपका टेस्ट फॉर प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ प्रोटीन देखिए, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। तो यहाँ पे बस आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर किसी भी फूड का हम लोग को ये प्रेसेंस करना है कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्रेन और मैस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस in a clean test tube and add 10 drops of water to it and check the test tube.
Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. देखिए इसमें बोल रहा है कि अगर हम लोग उसमें 2 ड्रॉप देंगे कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप्स देंगे कॉस्टिक सोडा का और फिर उसको सैक करेंगे और उसका कलर जो रहता है चेंज हो जाता है और उसका कलर चेंज होकर टर्न वॉयलेट आ जाता है, तो वॉयलेट कलर इंडिकेट करता है किसका, तो प्रोटीन का, उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या डालना पड़ेगा, तो इसमें हम लोगों को डालना पड़ेगा 2 ड्रॉप्स कॉपर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप्स डालना पड़ेगा हम लोगों को कॉस्टिक सोडा डालना पड़ेगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि हमें उसमें डालना क्या है और उसका कलर कैसा चेंज हो जाता है, तो वो इंडिकेट करता है। इसी तरह बहुत सारे फूड आइटम में जो रहता है आपका फैट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो फूड आइटम जो कंटेन करता है, द फूड आइटम में कंटेन में समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर, therefore after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, and it would dry up after some time, and if no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. देखिए अगर फैट है कि नहीं है, अगर ये हम लोग कैसे पता करें, तो मान लीजिए किसी पेपर में जो है उस फूड को अगर हम लोग मसलते हैं, ठीक है, रफ करते हैं, फिर देखिए कोई भी फूड रहता है ना वो वाटर भी कंटेन करता है। अगर मान लीजिए वो वाटर कंटेन किया है और उसको आप थोड़ी देर के धूप में छोड़ दीजिएगा सूखने के लिए, तो वो वाटर जो रहता है एवापोरेट हो जाता है, सूख जाता है। बट अगर वो उसमें जो रहता है फैट प्रेजेंट रहता है, तो वो जो है आपका ऑयली पेज जो रहता है वो दिखेगा। अगर ऑयली पेज नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो फैट जो है कंटेन नहीं किया है। इसके अलावा जो कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स रहता है वो विटामिन और मिनरल्स रहता है, जैसे कि आपको पता है कि मिल्क हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, इसमें हम लोगों को विटामिन और फिश विटामिन और मिनरल्स जो रहता है देखने को मिलता है। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना हम लोग के बॉडी के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है कि किस में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन ए जो है ये क्या करता है, तो ये हम लोग का स्किन और आईज को हेल्थी करता है। विटामिन सी क्या करता है, तो ये फाइट करता है अगेंस्ट मैनी डिजीज। और विटामिन डी क्या करता है, हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, यानी ये बोन्स और टीथ, विटामिन डी जो रहता है ये कैल्शियम यूज़ करता है ताकि हम लोग को बोन्स और टीथ को मजबूत रख सके। और फूड जो कि डिफरेंट फूड में जो रहता है आपका बहुत तरह का विटामिन प्रेजेंट रहता है। ऐसे मिनरल्स भी हम लोगों को जो रहता है स्मॉल अमाउंट में चाहिए हमारे बॉडी के लिए, और इच वन इज़ एसेंशियल आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और देखिए ये सब जो रहते हैं ना हर चीज़ हम लोगों को बॉडी के लिए चाहिए, और इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। तो विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, एंड विटामिन्स ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, बीन्स एंड टीथ एंड गम्स। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विटामिन का क्या क्या फंक्शन है, तो ये हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है डिजीज से। इसके अलावा जो है हम लोग का आई, बोन, टीथ, ये और गम को भी ये हेल्थी रखता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन होता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और इसका अलग अलग फंक्शंस होता है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ विटामिन जिसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो हम लोग का बॉडी जो रहता है हर एक टाइप का विटामिन को की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एक विटामिन का जो फंक्शंस रहता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि विटामिन सी जो रहता है फाइट करता है अगेंस्ट द डिजीज, ऐसे ही विटामिन डी जो रहता है वो कैल्शियम जो रहता है यूज़ करता है और बोन्स और टीथ को जो रहता है स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं अलग हर एक विटामिन जो रहता है उसका अलग अलग फंक्शंस होती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं राइस में जो रहता है इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ फूड है। तो इसी तरह कुछ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं हम लोग की बॉडी में। न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो रहता है हम लोग को बॉडी की ना डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रफीज़ कहते हैं। रफर्स जो रहते हैं ना रफीज़, ये क्या कहते हैं, प्लांट से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट्स रहता है। और ये जो रहता है हम लोग का बॉडी में जो रहता है फूड का डाइजेशन में ये हेल्प करता है। ये कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ये एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है हम लोग का फूड में, ठीक है। जो कि हम लोग की बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना उसको निकालने में हेल्प करता है। जैसे कि रफीज हम लोग किसको कह सकते हैं, डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग सलाद ले रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड द रफीज, इट इज़ कॉल्ड द डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। तो इस
इसका फंक्शन समझ में आ गया ना कि ये अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है ये रफेज, और इसमें किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। और जैसे कि वाटर जो है ये भी हम लोग के बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करता है फूड से, और ये क्या हेल्प करता है, जो कि वेस्ट मटेरियल रहता है बॉडी का उसको बॉडी से जो रहता है रिमूव करता है। किस फॉर्म में रिमूव करेगा, या तो यूरिन के फॉर्म में रिमूव होगा या तो स्वेट के फॉर्म में रिमूव होगा। याद रहेगा, रखिएगा, जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का जो वेस्टेज है वो कैसे रिमूव होता है, तो इट इज़ रिमूव फ्रॉम यूरिन एंड स्वेट in the form of, and who can help to remove it, then water helps to throwing out this waste from our body. नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर डाटा बॉडी नीड्स। देखिए ऐसे तो आपको पता है कि हम लोग की बॉडी को वाटर कहाँ से मिलता है, तो जो पानी हम लोग पीते हैं वहाँ से पानी मिल ही जाता है। जैसे कि अगर हम लोग चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं या वाटर पी रहे हैं, इसके अलावा फूड में भी जो रहता है आपका वाटर प्रेजेंट रहता है, फ्रूट में भी वाटर प्रेजेंट रहता है, जो कि हम लोग के बॉडी का वाटर में जो बॉडी का वाटर की डिफिशियंसी होती है ना उसको वो पूरा करता है, ठीक है। अब इसी में तो आता है एक वर्ड बैलेंस डाइट, जिसकी बैलेंस डाइट से क्वेश्चन आज पूछा जा सकता है कि बैलेंस डाइट होता क्या है। तो बैलेंस डाइट ऐसा डाइट को कहते हैं जिसमें हर चीज़ जो रहता है प्रेजेंट रहता है जो कि हम लोग की बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो दैट डाइट विच कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रफीज इन वाटर, सच ए डाइट इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। देखिए हम लोग के हम लोग जो है हमें डेली खाना खाते हैं, ठीक है। तो हम लोग के ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए और गुड हेल्थ के लिए हम लोग का डाइट में न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर राइट क्वांटिटीज़ में मिल जा रहा है तो उसी में को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट क्वांटिटीज़ में जितना हम लोगों को मिलना चाहिए, अगर हमारे फूड में वो सारी चीज़ प्रेजेंट है तो उस डाइट को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि पल्सेस हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, ये स्पॉटेड सीड्स हो गया, ये सब क्या है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स हो गया, मिस्सी रोटी हो गया, थैल्पा हो गया, जो कि सीरियल और पल्सेस से बनाया जा रहा है, या बनाना स्पिनैक हो गया, ये सब जो रहता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, ठीक है। तो देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत महंगे महंगे फल खाएंगे उसी से हमें बैलेंस डाइट कंप्लीट हो जाए। बहुत सारी चीज़ में जो रहता है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहता है, इस तरीके से हम लोग अपना बैलेंस डाइट को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। देखिए अगर हम लोग किसी भी सब्जी, आपको पता है सब्जी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहता है, लेकिन अगर हम लोगों को इस तरीके से उससे मतलब कि कुक करना है कि उसका न्यूट्रिएंट जो है ना पूरी तरह से लॉस्ट ना हो। अगर उसकी न्यूट्रिएंट पूरी तरह से लॉस्ट हो जा रहा है उसके बाद अगर हम लोग उसको खा रहे हैं तो फिर कोई बेनिफिट है नहीं, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वर्स्ट आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मैनी रिजल्ट इन द। अब देखिए जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में प्रोटीन से विटामिन पाई जाती है, अगर उसे काटने या धोने मतलब काटने के बाद या छीलने के बाद अगर हम उसे धो रहे तो क्या होता है कि उसमें से सारे विटामिन निकल जाती है धोने से, ठीक है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमें पहले मतलब कि काटने से पहले या छीलने से पहले आपको धो लेना चाहिए। जैसे कि आप एप्पल अगर आप उसे छील के खा रहे हो तो पहले आप उसे वॉश कर लो फिर उसके बाद दो। ये नहीं कि पहले आप उसे मतलब पहले वॉश कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद खाइए, उसके बाद छीलिए, ठीक है। ये नहीं कि पहले हम उसे छील ले रहे हैं फिर पहले काट रहे हैं फिर उसके बाद हम लोग इसको धोएंगे। इसी तरह अगर हम लोग जैसे कि चावल हो गया या पल्सेस हो गया, अगर उसको हम लोग बहुत बार धोते हैं तो इससे भी उसका विटामिन या मिनरल जो रहता है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमें इन बातों का ध्यान देखना चाहिए। देखिए विटामिन सी जो रहता है वो कैसे डिस्ट्रॉय होता है, जब उसको अगर हम लोग कुक करते हैं ना तो वो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। याद रखिएगा विटामिन सी किस तरीके से डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। अगर हम लोग उसको कुक करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो एक कटोरी of fat will give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food। क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड मतलब अगर आप एक कटोरी जो है चावल खाओ या एक कटोरी ऐसा फूड खाओ जिसमें कि विल गिव मच मोर एनर्जी, यानी जिसमें कि फ़ैट ज़्यादा हो, तो पता है जिसमें फ़ैट ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा एनर्जी देगा ऐसे फूड से जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। इफ़ एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई एंड पेड़ा, ठीक है। इफ़ सो इफ़ एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स
फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, अगर ये सब चीज़ खाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी मिलता है, ठीक है। देखिए it can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods and we eat end up suffering from a condition। तो इसलिए बोला जाता है कि फैट्स में बहुत ज़्यादा जो रहता है आपको एनर्जी मिलता है देन द कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड से। तो इसलिए अगर हम लोग बहुत ज़्यादा इसका सेवन करते हैं ना तो हम लोगों को ओबेसिटी हो सकती है। जब बहुत ज़्यादा मोटापा होता है ना तो उसको ओबेसिटी कहते हैं। इसलिए हम लोगों को एक राइट अमाउंट में से खाना चाहिए। देखिए डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होती है? डिफिशियंसी डिजीजेस ऐसे डिजीज को कहते हैं जो कि होता है अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी के कारण जो आपका डिजीजेस होता है उसको हम लोग डिफिशियंसी डिजीजेस कहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी भी न्यूट्रिएंट्स का डिफिशियंसी यानी कमी के कारण अगर कोई डिजीज हो रहा है या डिसऑर्डर्स हो रहा है हम लोग के बॉडी में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिजीजेस कहते हैं। तो इट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए अगर आप प्रोटीन का सेवन नहीं कर रहे बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है तो उससे जो डिजीज होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर पर्सन में अगर कोई पर्सन जो है डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज फूड और फॉर अ लॉन्ग टाइम तो likely to have stunted growth, swelling affairs, discoloration of hair, स्किन डिजीज एंड डायरिया। तो उन लोगों को ये चीज़ हो सकता है अगर किसी के खाना में जो है प्रोटीन की कमी होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि चेहरा जो रहता है फूल जाता है, उसका ग्रोथ जो रहता है वो कम मतलब एकदम पतले हो जाते हैं, फिर हेयर का कलर ख़त्म हो जाता है, स्किन डिजीज़ हो सकती है, डायरिया हो सकती है। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का कमी है बहुत ही लॉन्ग टाइम से तो ग्रोथ में तो बच्चे की आप देख सकते हैं उसका ग्रोथ भी जो रहता है रुक जाता है, फिर बच्चे होते हैं बहुत पतले हो जाते हैं, हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। तो ये सब जो रहती है ना सब आपको मिनरल्स और प्रोटीन्स के जो डिफिशियंसी के कारण जो रहता है ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। ऑल डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड। तो जितनी भी डिफिशियंसी डिजीजेस है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम लोग बैलेंस डाइट ले तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कुछ विटामिन या दे दिया जाए या उसकी डिफिशियंसी से जो है क्या क्या मतलब कि हमें डिजीज़ हो सकता है। जैसे अगर विटामिन ए नहीं है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे मतलब कि हमारा विज़न जो रहता है वो कम हो सकता है, ठीक है। कभी कभी कंप्लीट विज़न हो सकता है, कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न हो सकता है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी होती है, वीक मसल्स और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। इसमें जो रहती है मतलब ताकत नहीं मिलता है, ठीक है, वीक मसल्स वीक हो जाता है। इसकी तरह विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी होती है, ठीक है। जैसे गम्स निकलता है, ब्लीडिंग गम्स निकलते हैं, ऊन्स टेक लॉन्गर टाइम हिल। जैसे अगर आपको कट जाता है ना तो पता है वो जल्दी भरता नहीं है, उसको भरने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऐसे ही अगर विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स होती है, इसमें बोन जो रहता है बैंड हो जाता है। इसी तरह कैल्शियम की कमी होती है तो आपको बोन और टूथ जो रहता है वो डीके होने लगता है, वीक बोन्स और टूथ डीके या दांत जो रहता है वो सड़ने लगता है। आयोडीन की कमी होती है तो ग्वाइटर होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं गले जो रहती है फूल जाती है। और आयरन की कमी होती है, एनामिया होती है, तो इससे वीकनेस होता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जो रहता है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।